तो यानी कि मोबाइल डेड की प्रॉब्लम, ठीक है, चाहे वो तुम्हारा एंड्रॉयड कीपैड कोई भी फ़ोन हो या आईफोन हो, अगर डेड हो गया, कोई भी मॉडल अगर उसका है, अगर डेड हो गया, तो डेड की जो कंडीशन होती है वो जो है दो तरीके से आती है। पहली कंडीशन में आता है सॉफ्टवेयर, और दूसरी कंडीशन है हार्डवेयर की, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई भी फ़ोन आता है जो ऑन नहीं होता यानी कि डेड है, ठीक है, तो सबसे पहले आप उसमें क्या चेक करोगे? सबसे पहले जो उसकी बेसिक चीज़ें हैं वो आपको चेक करनी रहेंगी, ठीक है। अब डेड का मतलब डेड यानी कि ऑन नहीं हो रहा यानी कि वो डेड है। कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, ये बेसिक से पॉइंट है, स्टेप है, उन्हें आपको चेक करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे आप क्या चेक करोगे? बैटरी चेक करोगे। बैटरी कितनी चार्ज होनी चाहिए? 3.7 वोल्ट से लेके 4.2, ये तो सबको पता है, ठीक। ये बैटरी आपको चेक करनी रहेगी। मल्टीमीटर से 20 वोल्ट को जो है सेट करके आप चेक कर लेंगे, ठीक। अब चेक करने के लिए अगर आपने इतनी बैटरी चार्ज है, ठीक है, तब तो हम दूसरा स्टेप अपनाएंगे, ठीक है। अगर इतनी बैटरी चार्ज नहीं है तो हम क्या करेंगे? बैटरी को बूस्ट करेंगे। क्या करेंगे? हाँ, बूस्ट कर सकते हैं, जो डायरेक्ट यानी कि बैटरी को बाहर निकाल के। यानी कि एक कंडीशन होती है मोबाइल में, अगर बैटरी जो है 2.0 या 2.70 से अगर नीचे अगर डाउन हो जाती है तो बैटरी को फिर मोबाइल में लगाने पे चार्ज नहीं होती है। पर उसको क्या करना पड़ता है? बैटरी को बाहर निकालना पड़ता है। बैटरी को बाहर निकाल करके हम उसको डायरेक्ट चार्ज करते हैं। डायरेक्ट चार्ज चाहे आप डीसी मशीन से कर लो, या कटे हुए चार्जर से कर दो, या आप जो है बूस्टर आता है बूस्टर से कर सकते हो, और या फिर आप जो है वो क्या तो मैजिक चार्जर बोलते हैं, और उसको क्या बोलते हैं? कौवा वाला चार्जर, जादू चार्जर, मैजिक चार्जर जो बोलते हैं, उससे आप चार्ज कर सकते हो, ठीक है। तो लेकिन जब हम लोग चार्ज करेंगे तो जो वैल्यू है उसकी, जो वोल्टेज है वो 3.7 से लेके 4.20 वोल्टेज इतना आना चाहिए, तब तो ठीक है। या फिर आप दूसरी बैटरी लगा के भी चेक कर सकते हो, डीसी मशीन से मोबाइल को ऑन कर सकते हो, चेक कर सकते हो। पहला स्टेप तो हमें ये चेक कर लेना है, ठीक। दूसरा स्टेप हमें तुरंत ही चेक करना है सॉर्टिंग का। सॉर्टिंग चेक करनी है, मल्टीमीटर को बजर मोड पे सेट करोगे, ठीक है। अगर दोनों तरफ से अगर रीडिंग आ रही है तो हाफ सॉर्टिंग है, दोनों तरफ से बीप आ रही है फुल सॉर्टिंग है। अगर सॉर्टिंग होगा फुल सॉर्ट तो जो है बैटरी ऑटोमेटिक जो है डिस्चार्ज करता चला जाएगा या मोबाइल ओवर हीट होने लगेगा। हाँ, जो ये है हाफ सॉर्टिंग, उसमें ये है कि हाफ सॉर्टिंग में खैर वो मोबाइल हल्का हीट करेगा, नहीं भी कर सकता, ऑन नहीं होगा जाके। तो इतना तो आपने चेक कर लिया सॉर्टिंग। अब दो तरीके की आपकी जो है सॉर्टिंग होती है, आपको सिखाई गई है। एक तो है हाफ सॉर्टिंग और एक है फुल सॉर्टिंग। दो तरीके की आपको सॉर्टिंग बताएंगे, चेक करना भी बताया गया है, निकालना भी बताया गया, ठीक। जहाँ पे क्वेश्चन होगा वहाँ पे आप पूछ लीजिएगा। तो ये पहले तो मैं सॉर्टिंग चेक कर ली। अगर सॉर्टिंग चेक कर ली तो फिर हमको ऑलरेडी कंफर्म पता हो गया कि ये फ़ोन जो है में जो है हार्डवेयर की प्रॉब्लम है, ठीक। आप बैटरी कनेक्टर भी चेक कर सकते हो सकता है बैटरी कनेक्टर कभी कभी टूट जाते हैं, ठीक है। और उस पर रीडिंग कितनी चेक करनी है आपको? 300 से लेके 600 चेक करनी है। कितनी चेक करनी है? 300 से 600। यानी कि रेड प्रॉप कहाँ पे लगेगी आपकी? लगेगी GND पे यानी कि माइनस, और ब्लैक प्रॉप लगेगी आपकी कहाँ पे? प्लस सिरे पे, बैटरी कनेक्टर के प्लस सिरे पे, यानी कि V बैट पे जो है आप लगा दोगे तो आपको इतनी रीडिंग मिलनी चाहिए, ठीक है। तो यानी कि आपका कनेक्टर जो है वो सही है। बात बाकी आप साफ सफाई तो कर ही लोगे, बैटरी के पॉइंट वगैरह पे जो कार्बन लग जाता है, या बैटरी कनेक्टर जैसे तुम्हारा ये है तो बैटरी कनेक्टर पे भी कार्बन लग जाता है, ये तो साफ कर लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं। इतना कर लिया। अब यहाँ पे आपको पता हो गया कि भाई मोबाइल के अंदर सॉर्टिंग भी नहीं है। क्या नहीं है? सॉर्टिंग भी नहीं है, ठीक। बैटरी भी हमारी चार्ज है, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, ऑन ऑफ बटन या स्विच। ऑन ऑफ बटन या स्विच पे कितना वोल्टेज चेक करेंगे? 1.8 से लेके 3.7 वोल्ट जो है हम ऑन ऑफ बटन पे चेक करेंगे, चाहे वो स्विच हो चाहे वो बटन हो, इतना वोल्टेज वहां पे आना चाहिए,
ठीक है। हॉट टेस्टिंग करेंगे, क्या चेक करेंगे? हॉट टेस्टिंग मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेट करके, ये वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, और फिर भी अगर आपका फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है, तब हमारे माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट होती है, यानी कि बैटरी भी चार्ज है, शॉर्टिंग भी नहीं है, और ऑन ऑफ वाले बटन पे भी वोल्टेज आ रहा है। तो अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि प्रॉब्लम हो सकता है इसमें सॉफ्टवेयर की भी प्रॉब्लम हो। क्या हो? सॉफ्टवेयर की भी प्रॉब्लम है। तो सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम कैसे चेक करेंगे बताइए आप? यानी कि बैटरी चार्ज है, शॉर्टिंग भी नहीं है, ठीक है, और जो ऑन ऑफ बटन पे वोल्टेज भी आ रहा है, क्या कैसे चेक करेंगे फोन के अंदर सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है या हार्डवेयर की? आप इसके बाद सर सप्लाई से चेक करते हैं, डीसी मशीन पे लगा के चेक करेंगे। पहला तरीका क्या है कि डीसी मशीन पे आपने लगाया, ठीक है, ऑन ऑफ वाली बटन दबाई, रीडिंग एम्पियर की रीडिंग चलेगी लेकिन फोन ऑन नहीं होगा, तो आपका फोन जो है सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम हो सकती है उसमें, ठीक है, ये कंडीशन होगी। चलिए मान लो डीसी मशीन आपके पास नहीं है, फिर क्या तरीका है, एग्जैक्ट तरीका क्या है? ठीक, हाँ बिल्कुल, जो फोन सॉफ्टवेयर, भाई आपके पास तो कस्टमर ने फोन दे दिया, अब वो दे दिया, पता नहीं कहाँ से डेड करके लाया है, ठीक है, हो सकता है क्या नाम करके किसी दूसरे बंदे ने उसको फोन दिया हो, किसी दूसरे बंदे ने सॉफ्टवेयर उस पे किया हो, फोन सॉफ्टवेयर करने पे डेड हो गया हो, ठीक, ऐसी भी कंडीशन आपके सामने आएंगी। और बंदा जो लाएगा वो तो ये कहेगा भैया कुछ नहीं किया, बस रखा रहा, रखे रखे बंद हो गया है। तो आपको जो है पता करना रहेगा कि ये सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर से डेड है, कोई नहीं बताता है, कहीं खुलवाया ही नहीं है, ऐसे भी कई सारे कस्टमर आपके पास आते हैं, नहीं आते कि मैंने कभी इसको खुलवाया ही नहीं है। और जब आप मान लो उस चीज़ को जानते हो, मोबाइल को जब आप खोल के देखोगे तो उसके अंदर क्या मिलेगा? कब पेच ही ना लगे मिले, कब आईसी पे उसके वर्क हुआ वो भयंकर तरीके से, ठीक है। कई बार कस्टमर भी झूठ नहीं बोलता है, ठीक है, मान लो किसी दूसरे बंदे ने दिया उसको और उसने कहा कहीं नहीं खुला है, वो तो उसको भरोसे आ गया और आपके यहाँ पे आके उसने नौटंकी चालू कर दी कि हमारा तो फ़ोन जो है खुला हुआ नहीं था, आपने खोल दिया, ख़राब कर दिया। ऐसी भी प्रॉब्लम आती है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि फ़ोन जब इतने सब कुछ चार्ज है तो हम क्या कर सकते हैं, मोबाइल को जो है डाटा केबल से हम लोग कनेक्ट करेंगे किसमें? लैपटॉप या कंप्यूटर पे या पीसी पे हम लोग कनेक्ट करेंगे और चेक क्या करेंगे? डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर में हम लोग पहुंचेंगे, ठीक है, कंप्यूटर पे जो है विंडो 7 में कंप्यूटर होता है, उस पर राइट क्लिक, नीचे मैनेज और डिवाइस मैनेजर। विंडो 10 में दिस पीसी या विंडो 8 में दिस पीसी लिखा होगा, ठीक है, वहाँ पे आप जो है क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, मैनेज और डिवाइस मैनेजर। वहाँ पे देखेंगे कि वो पोर्ट बनाएगा, क्या बनाएगा? पोर्ट बनाएगा। अगर क्वालकॉम का है तो क्वालकॉम की दिखाएगा, स्पेक्ट्रम का है तो स्पेक्ट्रम, मीडियाटेक का है तो मीडियाटेक का जो है दिखाएगा, आईडीए का तो आईडीए दिखाएगा। अगर फोन के अंदर कनेक्टिविटी है, फोन को लगाने से कुछ भी उथल पुथल डिवाइस मैनेजर में अगर हो रही है तो आप समझ जाएंगे कि इसमें 100% प्रॉब्लम किसकी है? सॉफ्टवेयर की है, यानी कि हार्डवेयर से ये फोन डेड नहीं हुआ है, या तो फ्लैशिंग करने पे डेड हुआ है या उसके जो है आईसी फंक्शन करेक्ट होने की वजह से डेड हुआ है। तो डिवाइस मैनेजर से आप जो चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या आती है कि कुछ फ़ोन ऐसे भी आपके पास आएंगे कि जिनमें क्या नाम करके चार्जिंग कनेक्टर की भी प्रॉब्लम होगी और फ़ोन डेड भी है। तो आप अगर कंप्यूटर से डिवाइस मैनेजर में आप लगाएंगे तो नहीं बताएगा भाई, जब चार्जिंग कनेक्टर उसका ही खराब है। अच्छा, चार्ज होता है लेकिन डेटा के RxTX की लाइन नहीं जुड़ी है, जब RxTX की लाइन नहीं जुड़ी है तब क्या होगा? तो सर उसको कैसे पता करें? ठीक है, हाँ भैया, तो उसको कैसे पता करेंगे? ठीक है, यानी कि आपने फ़ोन लगाया और उसके प्रॉब्लम है उसमें चार्जिंग में, तो वो उस पर भी नहीं दिखाई देगा, और प्रॉब्लम उसमें सॉफ्टवेयर की ही है, और आपने उसकी IC निकाल के हीट कर दिया, खत्म हो गई कहानी उसकी, सीधा कहानी यही हो गया ना। तो उसके लिए हम तब सेकंड नंबर पे आपकी डीसी मशीन का यूज़ करते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी यही है, डाटा केबल से जो है कंप्यूटर को लगाएंगे। दूसरे नंबर पे हम क्या करेंगे? डीसी मशीन का जो है यूज़ करेंगे। डीसी मशीन पे जो है 3.7 या 4.2 या 4.5 वोल्ट पे सेट करके मोबाइल को कनेक्ट कराएंगे, ऑन ऑफ वाली बटन दबाएंगे, रीडिंग चलेगी एम्पियर की और फ़ोन ऑन नहीं होगा तो हम जान जाएंगे इसमें किसकी प्रॉब्लम? सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है। आ गई बात समझ में?
हाँ, तो ये तरीका है कि फ़ोन जो है सॉफ्टवेयर से चेक करना है या फिर आपको हार्डवेयर से। ठीक, तो ये सॉर्टिंग वगैरह बराबर निकालने के हम लोग चल ही रहे। कल जैसे हम लोगों ने एक देखा था, क्या मोबाइल था वो, इंटेक्स का? नहीं सर, हाँ, वो था MI का। अरे कल अभी जो इसकी आईसी अपने पावर आईसी जो रिवॉल्व की है, ठीक है सर, वो पैनासोनिक, नहीं पैनासोनिक नहीं सर, इंटेक्स है। इंटेक्स, वही तो कह रहे इंटेक्स था, लावा था, अच्छा लावा था, उसकी पावर आईसी रिवॉल्व की ना। तो उसमें क्या था, सॉर्टिंग थी नहीं थी? जब हम लोगों ने जब चेक किया तो आईसी हीट कर रही थी। ठीक है, आईसी हम लोगों ने निकाली, सॉर्टिंग हट गई थी, एकदम बिल्कुल एकदम क्लियर हो गई थी ना। ओके, तो सॉर्टिंग तो हम लोग चेक की जो है कर लेंगे। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब हम लोग पहले देखते हैं हार्डवेयर पे। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन तो मतलब सॉफ्टवेयर वाले में अगर सॉफ्टवेयर की अगर प्रॉब्लम है तो हम लोग सॉफ्टवेयर करेंगे, लेकिन कहीं से अगर सॉफ्टवेयर होके आया है, वो बार बार फेल हो रहा है सॉफ्टवेयर करने पे, तो भी वो डेड ही है फ़ोन, तो प्रॉब्लम तो डेड ही है। तो दो तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉफ्टवेयर से और या हार्डवेयर से। तो हार्डवेयर लाइन को अभी हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक, तो सॉर्टिंग तो आप लोग जो है निकाल लोगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले अक्सर जो खराबी देखी जाती, ज़्यादातर खराबी होती है, आती है पावर आईसी से। पावर आईसी, ठीक है, पावर आईसी, जैसे मान लो यहाँ पे कोई एक आईसी लगी है, पावर आईसी ये, इसमें देख लेते ना क्या दिक्कत है, बात तो वही है। ये लगी है इसकी पावर आईसी। ठीक है, और ये ऐसी तो है, बड़े बड़े कैपेसिटर लगे हैं, कॉइल लगे हैं, यानी कि इसकी पावर आईसी है। अब पावर आईसी में क्या है, ये पावर आईसी को हम लोग UEMIC भी कहते हैं, यूनिवर्सल एनर्जी मैनेजर। ठीक है, एनर्जी यानी पावर। तो ये क्या करती है कि ये जब भी हम लोग बैटरी से वोल्टेज लगाते हैं तो सबसे पहले सप्लाई कहाँ जाती है, पावर आईसी को। और पावर आईसी क्या करती है, सबको मैनेज करती है। ठीक है, कि किस सेक्शन को कितना वोल्टेज जाना चाहिए और कब जाना चाहिए। ठीक है, घर में तुम देखते थे पापा से जब पैसे मांगते थे तो क्या होता था, बोले तो पता काम बताओ, काम क्या है, उन्होंने कि हमको कापी किताबें खरीदनी है, मेला घूमने जाना है, ये खरीदना वो खरीदना, तभी देते थे कि परमानेंट ले जाओ। नहीं, ऐसा यहाँ पर भी इसका है कि भैया हमें काम बताओ पहले। जब कॉल करते हो तभी माइक एक्टिवेट होता है, स्पीकर एक्टिवेट होता है। ठीक है, तब ये माइक को सप्लाई पहुंचाती है। ठीक है, तो यानी कि ये सबको डिवाइड करती है कि किसको कितना वोल्टेज दिया जाए। जैसे घर में आपके बहन को इतने पैसे मिले, कहीं शॉपिंग करने के लिए आपको अलग मिले, बड़े भाई को अलग मिले, ऐसे इनके पास भी है कि किसका खर्चा कितना है। वैसे यहाँ पे है कि कितना वोल्टेज कौन सेक्शन खपत कर रहा है। जैसे नेटवर्क सेक्शन है, उसको तो वहाँ पे आईसी लगी होती है, वहाँ पे पूरा उसको वोल्टेज देना है, तो जितना पूरा वोल्ट पूरा दे दिया। स्पीकर है, साउंड है, रिंगर है, वाइब्रेटर है, कब किसको कितना वोल्टेज देना, ये आईसी मैनेज करती है वोल्टेज को लेके। ठीक है, और मोबाइल जो तुम्हारा होता है वो 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। वैसे उसको हम लोग और भी सेक्शन कई सारे बोलते हैं, चार्जिंग, नेटवर्क, लाइट, वो अलग अलग हो जाके, लेकिन मोबाइल के जो मेन सेक्शन होते हैं वो 3 सेक्शन होते हैं। एक होता है पावर सेक्शन, ठीक है, दूसरा डेटा सेक्शन, ठीक है, और तीसरा सिग्नल सेक्शन। डेटा, पावर, सिग्नल, 3 सेक्शन होते हैं। अब जब पावर की बात करें तो पावर में आईसी भी आ जाएगी, चार्जिंग भी आ जाएगा, बैटरी एंटर भी आ जाएगा। जहां जहां पर पावर जाएगा वो पावर ही कहलाएगा, पावर सेक्शन। ठीक है, डेटा यानी कि जो तुम्हारा मोबाइल की जो डिस्प्ले पे जो दिखाई देता है ये डेटा ही है। तो डेटा कहां से आता है, सीपीयू। तो सीपीयू का जो सेक्शन है वहां पे डेटा रहेगा, फैच करेगा डेटा, प्रोसेसिंग करेगा डेटा। ठीक है, अब वो सिग्नल जैसे हम लोग बोलते हैं माइक से लेके नेटवर्क तक, RX TX, ये सारा का सारा सिग्नल में कन्वर्ट होता है। तो 3 सेक्शन होते हैं। बाकी आईसी के हिसाब से अलग अलग सेक्शन होते हैं, आईसी के हिसाब से अलग अलग सेक्शन होते हैं। ठीक, तो ये आईसी पावर आईसी है। तो ये तो मान के चलिए अगर फोन डेड है, सारी सप्लाइयां बन रही हैं, ठीक है, तो ये जो पावर आईसी है, तो पावर आईसी में ही प्रॉब्लम आती। क्या प्रॉब्लम आती है आप समझिए ध्यान से। मान लीजिए इस आईसी को, इस कैपेसिटर, जो ये कैपेसिटर लगा, यहाँ से वोल्टेज मिला 3.7, ठीक है। अब इस साइड से मान लो आउट हो रहा है, किसी सेक्शन को जा रहा है, वो उस वाले कैपेसिटर पे, और ये कैपेसिटर लगा है सीरीज में। पैरेलल में लगा होगा तो शॉर्ट बताएगा, तो शॉर्टिंग आप रिमूव कर दोगे, शॉर्टिंग आप रिमूव कर दो, कंपोनेंट तोड़ देते हो, यही करते हो। ठीक है, तोड़ना नहीं रहता है, लेकिन आप लगा सकते हो। वहाँ पे इसकी मैंने वजह भी बताई थी क्यों तोड़ना है कि क्यों लगाना है।
अगर ये सीरीज में लगा है और ये कंपोनेंट खराब हो गया है, ठीक है, तो सप्लाई आगे जाएगी, फोन शॉर्टिंग भी नहीं बताएगा, फोन शॉर्टिंग भी नहीं बताएगा, और सप्लाई आगे जाएगी नहीं तो फोन काम करेगा नहीं काम करेगा। तो इस कंडीशन पे हमें अगर जितनी भी सप्लाइयाँ हैं सारी सही है, बैटरी भाई सही है, कनेक्टर भी सही है, ऑन ऑफ पे वोल्टेज आ रहा है, तो हम क्या चेक करेंगे, हॉट टेस्टिंग करेंगे फ़ोन के अंदर, तब हमें हॉट टेस्टिंग की आवश्यकता होती है। बाद बाकी अगर वाटर डैमेज है या और भी कोई वजह है तो आप नॉर्मली फ़ोन के अंदर दिख जाता है कि इसमें जंग वगैरह लगी है, ठीक। तो पावर आईसी है। अब ये इसमें जो है कंपोनेंट लगे होते हैं सीरीज में, मान लो यहाँ पे ये कोई आईसी लगी है, रिंगर आईसी या कोई भी एक आईसी मान लो, और ये हमारी यूईएम आईसी है, पावर आईसी है, और इसमें बीच में एक कैपेसिटर लगा सीरीज पे। अगर ये खराब हो गया तो सप्लाई यहाँ से ब्रेक होगी ना, आगे सप्लाई जाएगी नहीं जाएगी, तो ये आईसी काम करेगी, ये आईसी काम नहीं करेगी तो मोबाइल तुम्हारा का उससे हो सकता है ऑन ना हो, ठीक। अब ये हमें कैपेसिटर को पहचानना है। अब ये कैसे पहचानेंगे, तो हम कैसे पहचानोगे, सीरीज में लगे कैपेसिटर अगर खराब हो जाएगा तो कैसे पहचानोगे, डायोड खराब हो जाएगा तो उसका वोल्टेज टेस्ट करेंगे, वोल्टेज चेक करेंगे। हम कैपेसिटर की ओनली बात कर रहे हैं, कैपेसिटर कैसे चेक करोगे, वो सर मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं, मल्टीमीटर से चेक करेंगे। यहाँ पे सीरीज और पैरेलल की टेस्टिंग नहीं चलेगी, ओनली कंपोनेंट की टेस्टिंग चलेगी। जैसे डायोड आपको पढ़ाया गया, डायोड की टेस्टिंग क्या होती है, एक तरफ से वैल्यू एक तरफ से, हाँ एक तरफ से वैल्यू, मतलब कि अगर ये डायोड है, ठीक है, तो इस पे प्लस लगाएंगे, इस पे नेगेटिव लगाएंगे तो क्या आएगी, यहाँ पे वैल्यू आएगी, वैल्यू आएगी, ठीक है। अब ये अगर यहाँ पे डायोड लगा तो यहाँ पे क्या है, वैल्यू आनी चाहिए, नहीं आ रही तो यानी कि डायोड ये खराब है। अगर पैरेलल में लगा होता शॉर्ट हो जाता तब क्या होता है, तो उसको ओपन करके देख लेते हैं, ओपन कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये टेस्टिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। आप इसको ओम रेंज पे भी सेट करके चेक कर सकते हो, क्योंकि हर एक कंपोनेंट की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ज़रूर होती है, रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ ज़रूर होती है। तो आप जो है अगर आपको नहीं पता, अक्सर प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है शॉर्टिंग की प्रॉब्लम, तो सभी जानते हैं, शॉर्टिंग हुआ उड़ा दिया तोड़ दिया चालू हो गया, लेकिन जब कंपोनेंट सीरीज का कंपोनेंट खराब होता है, ओपन हो जाता है, ठीक है, तब अक्सर जो है बंदे काम नहीं कर पाते। और उनमें क्या होता है कि वो आईसी जिस सेक्शन को पावर चाहिए होता है उस सेक्शन को वो पहुंच नहीं पाता, और हम लोग सिर्फ शॉर्टिंग ही चेक करते हैं मदरबोर्ड पे। एक प्राप हमने लगा दी जो है ग्राउंड पे और कट 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 कर सब पूरे कंपोनेंट चेक कर डाले, ठीक है। तो ऐसे जो है आप चेक नहीं कर पाओगे, ऐसे आप चेक नहीं कर पाओगे। तो आपको ओम रेंज पे इस पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी सीरीज वाले कंपोनेंट को, या फिर आपके पास हॉट टेस्टिंग की जो मैंने आपको पीडीएफ दी है हॉट टेस्टिंग की, कि किस सेक्शन पे कितना वोल्टेज आता है, मेमोरी कार्ड सेक्शन पे इतना है, पावर नेटवर्क, तो आपको हॉट टेस्टिंग से पता चल जाता है कि किस सेक्शन में कितना वोल्टेज आना चाहिए। जिस सेक्शन में वोल्टेज ना है तो उसी सेक्शन को आप ट्रेस कर सकते हो। आई बात समझे, हॉट टेस्टिंग क्यों जरूरी है, कि जब हमारी कोल्ड टेस्टिंग से हमारी प्रॉब्लम जब सॉल्व ना हो तो हम क्या करते हैं, हॉट टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। ऐसे जब गांव में रहते थे या अभी भी रहते हैं तो क्या होता है, पहले वहां पे हम डॉक्टर को दिखाते हैं, जब नहीं ठीक होते वहां से तो फिर कहाँ आते हैं, हाईलाइट में आते हैं, शहर में आते हैं, बड़े नर्सिंग होम में आते हैं, ठीक है, आते हैं नहीं आते हैं, हाँ। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है, हाँ। ये चेक करना है। अब ज़्यादातर अगर शॉर्टिंग है या आईसी वगैरह हीट कर रही है, आपको पता ही चल गया, तो फिर आपकी पावर आईसी सबसे मोस्ट है, सबसे ज़्यादा कंडीशन में पावर आईसी आपकी जाती है, सबसे ज़्यादा कंडीशन में पावर आईसी आपकी उड़ जाती है। अगर नेटवर्क नहीं आ रहा तो भी जाती है, ठीक है, नेटवर्क नहीं आ रहा तो भी जाती है। नहीं 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 नहीं, नेटवर्क आईसी, नेटवर्क चीज़ अलग हुई, हम डेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कोशिश समझने करो, नेटवर्क की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात क्या की कर रहे हैं, डेड की जो है बात कर रहे हैं। अगर आपका फ़ोन डेड हो रहा है, नेटवर्क सेक्शन अलग हम पढ़ाएंगे, नहीं सर, वो हम सोचे कि आईसी से ही ठीक है हो सकता है। अब आपकी अगर आईसी सही है, वोल्टेज सही, नेटवर्क सेक्शन का भी आपने वोल्टेज चेक कर लिया है, ठीक है, अगर आपने नेटवर्क सेक्शन का भी वोल्टेज चेक कर लिया, तो आप फिर क्या चेक करोगे कि उस फोन के अंदर जो सिग्नल होते हैं, क्लॉक सिग्नल जनरेट होगा या नहीं। क्लॉक सिग्नल अगर जनरेट नहीं हो रहा है, ठीक है, क्लॉक सिग्नल या नेटवर्क सिग्नल जनरेट नहीं हो रहा है, तो भी आपका फोन ऑन नहीं होगा, तब भी आपका फोन ऑन नहीं होगा। अब क्लॉक सिग्नल कौन जनरेट करता है, आपको पता ही है कि आरटीसी जो है वो जनरेट करती है क्लॉक सिग्नल, और
नेटवर्क सिग्नल कौन जनरेट करता है? क्रिस्टल। क्रिस्टल, नेटवर्क क्रिस्टल। तब आपको जो है चेंज करना है, चेंज करना है या हीट देना, या निकाल के फिर से लगा सकते हो नेटवर्क क्रिस्टल या आरटीसी। ये आपको बदलने रहेंगे। आरटीसी ज़्यादातर आपको बहुत कम जो है, कभी कभी वो आईसी के अंदर ही इनबिल्ट होती है, आईसी के अंदर ही इनबिल्ट होती है, तो आपको मिलेगी नहीं। तो आपको इसको नेटवर्क क्रिस्टल को आपको चेंज करना है। इसको और क्या बोलते हैं? ऑसिलेटर कहते हैं इसको, ऑसिलेटर भी कहते हैं, OSC ऑसिलेटर। ठीक है, तो ये चेंज करना रहता है। अक्सर लोग भूल जाते हैं और वो पावर सेक्शन में ही लगे रहते हैं। तो ये अगर नेटवर्क क्रिस्टल जो है काम नहीं करेगा, आरटीसी काम नहीं करेगी, तब भी आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा। सॉर्टिंग बताएगा तो नहीं, सॉर्टिंग क्या बताएगा? जब वो सिग्नल सेक्शन में लगा, जब सिग्नल ही जनरेट नहीं हो रहा है, क्या होगा? जब सिग्नल ही जनरेट नहीं होगा तो फिर ये प्रॉब्लम आई। तो आपको समझ में, सॉर्टिंग आपको चेक करी, सॉर्टिंग नहीं है तो फिर आप क्रिस्टल पे भाग के आएंगे। ठीक है, आपको नहीं भागना है जाके फिर आईसी, हमको सीधा आईसी निकालना जाके, नहीं। ठीक, इसके बाद फिर जब आप जो है अपना दूसरा काम कर सकते हो। अब क्या काम करना है? आप क्या कर सकते हो? क्रिस्टल के बाद सर अगर नहीं जनरेट हो रहा तो फिर हीट करेंगे, सोल्ड करेंगे किसको? पावर सेक्शन को सर। हाँ, पावर आईसी और सीपीयू हीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे eMMC आईसी से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे अभी तक, समझ रहे हो? पहले eMMC आईसी से कोई मतलब नहीं। पावर आईसी हीट करेंगे सीपीयू को, ठीक है। नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? रिवॉल्व करके आप लगाएंगे। ठीक है, अगर आईसी शॉर्ट है, ये ध्यान कर लीजिएगा, अगर पावर आईसी शॉर्ट है तो उस आईसी को आप रिवॉल्व करके लगाओगे तो वो आईसी काम नहीं करेगी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, 1000 में भले एक आध काम कर जाए लेकिन काम नहीं करती है, वहाँ पे आपको आईसी चेंज करनी रहती है। गर्म हो गई सर, हैं? तो गर्म हो गई। हाँ, ठीक है। कुछ केस में ऐसा होता है कि आईसी से फ़ोन गिरने से अगर जो है हीट हो रहा है, तब तो यह आईसी निकालो। हो सकता है नीचे के जो आईसी के जो वॉल होते हैं वो मिल गए तो आपको रिवॉल्विंग करने से वो आईसी बन जाती है, लेकिन बहुत कम केस में ऐसा होता है। हाँ, रिवॉल्व करोगे या फिर चेंज कर सकते हो पावर आईसी। सीपीयू बहुत रेयर कंडीशन में आता है खराब होने पे। अब जो कीपैड फ़ोन है उनकी कहानी सुन लो। जो कीपैड फ़ोन है उनके अंदर तो भैया सीपीयू, पावर आईसी सब कुछ एक ही में इनबिल्ट है, तो वहाँ पे आपको जो है पूरा का पूरा सीपीयू ही रिवॉल्व करके लगाना है या फिर चेंज करना है, या फिर चेंज करना है। और सबसे सिंपल चीज़ है कि खराब पीसीबी खरीद लो, उन्हीं से जो है सीपीयू बदल के लगाते रहो, रिवॉल्व करके चिपकाते रहो, क्या दिक्कत है? मान लो एक 20-30 का कोई मोबाइल है या और भी कोई कीपैड मोबाइल है, क्या दिक्कत है? रिवॉल्विंग करने लोगे मुश्किल से एक दिन बैठोगे, खराब मोबाइलों से सीपीयू निकाल ले, रिवॉल्व करके आपने रख लिए, आए निकाला, हटाया, लगा के दे दिया अपना 300, 400, 500 जो भी मिले। अब अगर एंड्रॉयड पे काम करोगे तो पैसा ज़्यादा मिलेगा, ये चीज़ें होती हैं, तभी चेंज करना जाके। ठीक है, बाकी जब सॉर्टिंग चेक करोगे तो वो हर सेक्शन की आ जाएगी, उसके अंदर नेटवर्क सेक्शन भी आ जाएगा उसी सेक्शन में। ठीक है, सॉर्टिंग बताएगा तो आई बात समझ में। और सिग्नल अगर खराब है नेटवर्क सेक्शन में कोई मतलब नहीं है, मतलब कि हमारा ये मेन सिग्नल जहाँ से जनरेट होता है, क्योंकि मोबाइल के अंदर मैंने आपको बताई थी जो प्रोसेसिंग होती है वो किस में होती है? डिजिटल में होती है, डिजिटल में होती है। और डिजिटल क्या है? एक सिग्नल ही तो है। डिजिटल क्या है? एक सिग्नल ही तो है, डिजिटल सिग्नल। जब सिग्नल ही नहीं जनरेट होगा तो मोबाइल ऑन कैसे होगा? तो ये कहने का मतलब ये आपका जो क्रिस्टल है ये आपको चेंज करने हैं। अक्सर प्रॉब्लम यहाँ पर इधर भी आ जाती है कि सब कुछ सही होता है फ़ोन के अंदर, क्रिस्टल बेकार होता है। बाकी आप ऑन ऑफ वाली बटन को भी चेक कर सकते हो, वो तो नॉर्मली चीज़ें मैंने वोल्टेज बता दिया है कि अगर वोल्टेज नहीं आ रहा ऑफ पे तो आप ऑन ऑफ की लाइन ट्रैक कर सकते हो, चेक कर सकते हो। और या फिर बीच में एक पॉइंट भी तो दिया रहता है, शॉर्टकट पॉइंट जिसे हम लोग बोलते हैं। हाँ, तो पावर की दिया रहता है। हाँ, पी की जैसे जहाँ पे लिखा होती है पावर की लिखा होता है, पावर की लिखा होता है, पी ऑन लिखा होता है। यहाँ से आप ग्राउंड से आप जो है शॉर्ट करा के, ठीक है, शॉर्ट करा के आप डायरेक्टली ऑन करके भी देख सकते हो कि ये फ़ोन ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है,
यहाँ तक समझ में आ गया? ये तुम्हारी था तुम्हारे शॉर्टिंग की वजह से प्रॉब्लम, गिरने की वजह से। आप रिवॉल्व कर सकते हो, हीट कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, ठीक। लेकिन ये चेंजिंग वाला लफड़ा जब तक आता है बहुत कम आता है, बहुत रियर केस में आता जाके, ठीक है। लेकिन जब काम करोगे तो आपके पास ऐसे सेट आने लगेंगे, ठीक है, क्योंकि हर दुकानदार ये सेट इस तरीके के नहीं बनाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा, प्रैक्टिस ज़्यादा और नॉलेज भी चाहिए होता है, ठीक। अब अगर आपकी ये मान लो सही है तो अब हम दूसरी चीज़ पे आते हैं कि आपका जो है फ्लैश। अब जैसे इसके नीचे ये लगी है इसकी आईसी, फ्लैश आईसी, सीपीयू क्वालकॉम का है, क्वालकॉम का सीपीयू लगा है, ठीक है, और क्वालकॉम के नीचे ये क्या लगी है, इसकी फ्लैश आईसी लगी है, ठीक है। फ्लैश आईसी इसको बोलते हैं, ईएमएमसी भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे ये फ्लैश है। नैंड आईसी भी कहते हैं, पहले जो है नैंड लग के आती थी, प्रेजेंट टाइम में ईएमएमसी चल रही है, ठीक है। और जब लेटेस्ट आ रहे हैं फ़ोन उनके अंदर यूएफएस चिप लग के आ रही है, यूएफएस, जो कि ईएमएमसी वाले मोबाइल से बहुत ही फास्ट है, 10 गुना फास्ट चलती है यूएफएस चिप। सोए नहीं रात में क्या? तो फिर कैसे जब वहीं ले रहे हो? आता रहता है हमेशा। हैं? आता रहता है वो। आता रहता है, हाँ। अच्छा। तो अब हम लोग बात करते हैं, अगर फ्लैश आईसी से अगर प्रॉब्लम है तो यानी कि इसमें जो है हम लोग क्या कर सकते हो, इसकी प्रोग्रामिंग की दिक्कत है। फ़ोन कनेक्ट सॉफ्टवेयर से कनेक्ट हुआ तो ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि फ़ोन की कनेक्टिविटी ख़त्म कर देता है आईसी से, तो क्या करना पड़ता है, जैसे आप जब ज़्यादा बीमार हो जाते हो, ठीक है, सांस नहीं ले पाते हो अंदर बाहर, ठीक है, तो क्या होता है, डॉक्टर क्या करते हैं बताओ? अलग से ऑक्सीजन आपको लगाई जाती है, देख गैस सिलेंडर देखे हो नहीं देखे हो, ठीक है, ज़्यादा बीमार होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब हम लोग मुँह से दवा जब नहीं जाती है ना तो इंजेक्शन से दी जाती है, तो ऐसे ही मोबाइल के अंदर है कि हम जब डाटा केबल से उसको दवा डालने की कोशिश कर रहे हैं, उसको उसमें हम लोग प्रोग्राम डालने की कोशिश कर रहे हैं, जब प्रोग्राम नहीं जा पाता है, दवा डालना, एक बात बता रहे हो ऐसा ही, जब डाटा केबल से उसमें क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे उस कंडीशन में हम लोग ईएमएमसी आईसी को, उन तरफ दो आगे, ईएमएमसी आईसी को आईएसपी पिन आउट से या बाहर निकालकर डेटा 0, ठीक, CMD, CLK, VCCQ और VCC, ये 5 पॉइंट और एक GND, ये कनेक्टिविटी होती है ISP पिन आउट की। तो आप ISP पिन आउट के द्वारा जो है प्रोग्रामिंग कर सकते हो, और या फिर IC जो है निकाल के जो है कर सकते हो, ये कंडीशन आप कर सकते हो। ये था तुम्हारा डेड का पूरा सोल्यूशन। इस तरीके से आप सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर दोनों तरीके से कर सकते हो। और ये डेड बूट जो बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं इसको, डेड बूट रिपेयर करने के लिए हम लोग ये सब चीज़ें करते हैं, ठीक, डेड बूट रिपेयर करने के लिए करते हैं। जब डाटा केबल से जब जो है फ़ोन जो होता है सॉफ्टवेयर नहीं हो पा रहा है, और अक्सर जो सॉफ्टवेयर जब हम लोग करते हैं, कुछ फ़ोन जब डेड हो जाते हैं डाटा केबल से, ठीक है, फिर फ्लैशिंग करते हैं, फिर कंप्लीट फ्लैशिंग उसके अंदर नहीं होती है, ठीक है, तब ये कंडीशन आती है कि आईसी या आईएसपी पिन आउट से हम लोग जो है कनेक्ट करा के डायरेक्टली, ठीक है, तब हम लोग प्रोग्राम करते हैं, तभी हम लोग सेट को जिंदा कर पाते हैं, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे जो है हम लोग सॉफ्टवेयर करके देख लेंगे, डाटा केबल लगा के कनेक्टिविटी हो रही है तो यहाँ पे फ्लैश फाइल डाउनलोड करेंगे, जो है ड्राइवर वगैरह ऑलरेडी उसके इंस्टॉल करके फ्लैशिंग कर लेंगे। अगर वहाँ से दवा चली जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं तो फिर लास्ट में ये ऑक्सीजन देना ही पड़ेगी इसकी, ऐसा सिस्टम है। और कुछ पूछना उस पर तो बताइए। अब करना चाहो प्रैक्टिकल तो कर लीजिए, टेस्टिंग वगैरह की, करिए। चलिए इसी को ले लीजिए, डीसी मशीन उठा लीजिए पीछे लैब से।